हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल कोर इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन और इसकी बेसिक चीज़ों को समझते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये किर्लोस्कर कंपनी का है। ये 11 केवी का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। तो आइए मैं दिखाता हूँ इसे रैक आउट कैसे करते हैं। रैक आउट मतलब ब्रेकर को बाहर कैसे करते हैं। देखिए, इसकी एक रॉड होती है। इस रॉड को हम नीचे ऑपरेटिंग पार्ट पे घुम लगा फिक्स करके, और जब हम इसे रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये बाहर आ जाता है। अब ट्रॉली देखिए व्हील पे पहुंच जाएगी लास्ट एंड पे, तो फिर आपको मैनुअली इसे पुल करके बाहर करना पड़ेगा। इसी तरह के सभी ब्रेकर होते हैं, जैसे अभी मैंने रॉड से घुमा के दिखाया, इसी तरह अंदर भी करते हैं। अब देखिए, ये इसके कंट्रोल वायर्स का कनेक्टर है। इस कनेक्टर को देखिए मैं इस तरह से घुमा करके इसे चेंज करूँगा, और इसे घुमाने के बाद देखिए ये टाइम लगता है इसे दोस्तों निकालने में, तो फिर आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल कहाँ पे होता है, आइए जब तक उसके बारे में चर्चा करते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आपको पता होगा, या जिसे नहीं भी पता होगा वो समझे कि ये ट्रांसफार्मर को पावर सप्लाई देने के काम आता है, साथ ही हाई वोल्टेज मोटर्स को देने के काम आता है, सप्लाई को और ऑन ऑफ करने के। इसका काम ये होता है बेसिकली कि हाई वोल्टेज ऑपरेशंस के लिए होता है। लो वोल्टेज के लिए एयर सर्किट ब्रेकर होता है, हाई वोल्टेज के लिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। तो देखिए, फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल ही क्यों होता है, ये भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, मुझे इस तरह से मैंने पैर को फिक्स किया और फिर इसकी मदद से मैं ट्रॉली को बाहर खींच करके निकाल रहा हूँ। अब देखिए, मेरा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पूरी तरह से बाहर आ गया। इसे मैं ट्रॉली कहता हूँ। ये ट्रॉली अंदर और बाहर होती है। मेंटेनेंस के टाइम पे भी आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। और फिर देखिए, अब मैं इसके पार्ट्स के बारे में बताऊँगा। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बाहर आ गया। अब जिस पैनल के अंदर जा रहा है, वो अंदर देख रहे होंगे, ये फिक्स कॉन्टैक्ट कहते हैं। ये फिक्स कॉन्टैक्ट मतलब इनमें ऊपर के रेड वाले साइड में सप्लाई है और येलो वाले साइड पे आउटगोइंग जाती है। ठीक है? तो फिर अब ये ब्रेकर हमारा उसी में जाके फिक्स होता है। ये देखिए, ब्रेकर के फिंगर कॉन्टैक्ट हैं। इसे हम जॉ कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। ये वैक्यूम बॉटल्स हैं 1, 2, 3। इसे वैक्यूम इंटरप्टर भी कहते हैं। ठीक है? ये फिंगर कॉन्टैक्ट हमारे देखिए 6 पोल का ब्रेकर है ये। तो आप देखिए, ये बस बार पे कनेक्टेड है, बस बार पे बॉटल पे कनेक्टेड है। तो ये 3 इनकमिंग और 3 आउटगोइंग हो गए। नीचे वाले आउटगोइंग है, ऊपर वाले इनकमिंग है। अब आइए आगे इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऑन और ऑफ कैसे होगा। उसके पहले और कुछ पार्ट समझते हैं। ये इसकी हाउसिंग है। इस हाउसिंग में ही हमारी बॉटल को कनेक्ट किया जाता है। ये देखिए, ये इसका ऑक्सिलरी स्विच है। इस ऑक्सिलरी स्विच की मदद से वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का ऑन ऑफ पोजीशन, हेल्दी रन फीडबैक, ट्रिप, मोटर का पोजीशन, कमांड देना, ये सारा इसी ऑक्सिलरी स्विच के द्वारा ही वायरिंग में होकर के जाता है। ये देखिए, ये इसके 2 कॉइल होते हैं। इसे हम क्लोजिंग कॉइल कहते हैं और इस वाले को ओपनिंग कॉइल कहते हैं। क्लोजिंग कॉइल मतलब ऑन करने वाला और ओपनिंग कॉइल मतलब ऑफ करने वाला। और ये इस कॉइल को देखिए, आगे बटन की मदद से भी आप मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और कॉइल की मदद से रिमोट कर सकते हैं। ये देखिए, इसका काउंटर है कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हमारा कितनी बार ऑन और ऑफ हुआ है, ताकि आप मेंटेनेंस कर सकें। नीचे ये स्प्रिंग चार्जिंग के लिए ये इसकी मोटर दी है। ये स्प्रिंग चार्जिंग का मैकेनिज़्म है। ठीक है? तो अब ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो आइए, अब मैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट भी करके दिखाता हूँ, इसे चार्ज कैसे करते हैं। तो देखिए, ये मोटराइज़ भी चार्ज होता है। अब मैनुअली मैं इसे रॉड से फिक्स करके देखिए, मैंने इसका स्प्रिंग चार्ज कर दिया। स्प्रिंग चार्ज करने के बाद देखिए, आपको ग्रीन और रेड कलर के 2 बटन दिख रहे हैं। तो ग्रीन बटन से क्या होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऑन होता है। देखिए, मैंने ग्रीन बटन दबाया और ये मेरा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इस टाइम ऑन हो जाएगा। ठीक है? ओके। अब आप देखिए, इसी तरह से वैक्यूम सर्किट ब्रेकर मेरा ऑन पोजीशन में है। और फिर अब मैं इसे ऑफ भी करके दिखाऊंगा आपको, और आगे फिर से मैं इसे चार्जिंग और डिस्चार्ज करके दिखाऊंगा, ऑन ऑफ करके। देखिए, ये मेरा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऑफ हो गया इस टाइम। तो देखिए, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को बटन की मदद से मैं दिखाऊंगा इसे ऑपरेट करा के। देखिए, ये इसका प्लंजर होता है। जैसे ही आप ग्रीन बटन को दबाएंगे तो ये प्लंजर प्रेस करेगा और नीचे स्प्रिंग को चार्जिंग स्प्रिंग को प्रेस करेगा, और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाएगा और रेड बटन से ऑफ हो जाएगा। अब आइए और इसके डिटेल्स में समझते हैं कुछ चीज़ों को, जो आपको इस इंटरव्यू में या कहीं पूछा जा सकता है। देखिए, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर तो आपने ये समझ लिया कि हाई वोल्टेज साइड में होता है। देखिए, चारों तरफ से आप ब्रेकर को देख लीजिए, और ये हाई वोल्टेज को एप्लीकेशन में ऑन और ऑफ करने के। देखिए, मेरे पास एक इस तरह का रोटरी स्विच है। मैंने बाहर निकाल के देखा है। देखिए, रोटरी स्विच बहुत ईज़ी होता है। इसमें बेसिकली ये एनओएनसी की पोजीशन होती है। जब ब्रेकर ऑन हो जाता है तो ये इस रॉड जो होती है इसकी रोटरी स्विच की घूम जाती है एक लिमिट स्विच की तरह, और इन पॉइंट्स पे आप कनेक्शन करते हैं, और फिर इसी पॉइंट से आपको एनओएनसी मिल जाता है कि ब्रेकर आपका ऑन पोजीशन है कि नहीं। और अब देखिए, मैं मेगर से दिखाऊंगा कि ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आपका इस टाइम में ऑन या ऑफ है कि नहीं। मेगर से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हाई वोल्टेज टेस्टिंग है। और फिर आगे आप देखिए।
कैसे कर सकते हैं? तो मेगर को देखिए मैंने दोनों अर्थिंग और लाइन वायर को कनेक्ट कर दिया एक ब्रेकर के इनकमिंग और आउटगोइंग पोल पे, और अब मेरा ब्रेकर ऑफ पोजीशन पे है, तो मैं मेगर को घुमा रहा हूँ तो देखिए इन्फिनिटी की वैल्यू दिखा रहा है, मतलब ब्रेकर अभी एनसी कांटेक्ट नहीं बना है ऑफ पोजीशन में। तो देखिए मेगर से भी ये पता चल रहा है कि हमारा ब्रेकर ऑन है या ऑफ है। अब देखिए मैं मैकेनिकल स्प्रिंग को मैनुअली चार्ज करूँगा, और चार्ज करने के बाद मैं इसे पुश बटन से ऑन कराऊँगा ब्रेकर को। ऑन करने के बाद फिर से हम मेगर वैल्यू को चेक करेंगे कि मेगर वैल्यू क्या आ रही है, क्या ये ब्रेकर ऑन हुआ कि ऑफ हुआ। तो अब देखिए मैं ब्रेकर को वापस मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद फिर से मैं मेगर को ऑपरेट करा रहा हूँ, इसकी व्हील को घुमा के। अभी देखिए ये इन्फिनिटी दिखा रहा है, तो मैं इसके वायर्स चेक कर रहा हूँ कहीं वायर्स निकल तो नहीं गए। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये वायर इसका मेगर का निकल गया ब्रेकर ऑन करते टाइम में। वापस मैंने वायर कनेक्ट किया, मेगर को ऑपरेट कराया, तो देखिए 0 वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब ब्रेकर मेरा ऑन है। और ब्रेकर ऑन कैसे है, मैकेनिज़्म के द्वारा ऑन हो गया, और वैक्यूम बॉटल्स के थ्रू कॉन्टैक्ट बन रहा है। वैक्यूम बॉटल का यूज़ इसलिए होता है ताकि जो ब्रेकर को ऑपरेट करते टाइम हाई वोल्टेज में जो आर्क प्रोड्यूस होता है, वो आर्क हमारी नलीफाई हो पाए, मतलब फ्लैश ना करे, क्योंकि हाई वोल्टेज ऑन और ऑफ होता है। ठीक है, तो वैक्यूम बॉटल्स के बारे में और भी आगे वीडियोस में समझेंगे। तो इस तरह से मेगर की मदद से आपने देखा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऑन है कि ऑफ है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और भी मोटिवेट हो पाएँ और आपके लिए हिंदी में वीडियोज़ ला पाएँ।